क्या करनी है? किरण को लगा किरण को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो नासमझी से सफेद टी शर्ट व डार्क ग्रीन पजामे में मलबूस खूबसूरत नौजवान को देखते हुए पूछने लगी। कमरे में लैंप की पीली व मध्यम रोशनी में उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था। मोहब्बत करनी है? इस बार डायरेक्ट कहा नहीं, बल्कि उसका नाजुक बाजू पकड़कर अपनी जानिब झटके से खींचा। इस अचानक हमले के सबब वो उसके बहुत करीब आ गई थी, इतना करीब के दोनों की नाक मिस हुई। मुकाबिल ने इस लम्हे उसकी खूबसूरत आंखों को मारे शॉट के फैलते देखा। अगले ही पल वो उसके कान से हल्के से अपने होंठ मिसकर भराई आवाज में सरगोशी कर दोबारा अपना इरादा बताने लगा। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जितने भी हमारे नॉवेल्स हैं उनको आपने अभी तक एंजॉय किया होगा, आगे भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अच्छा, तो आप लोग जानते ही हैं कि लाइबा सुमेर हूँ और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ धड़कते दिल की एपिसोड नंबर 18 लेकर। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के मेरे ख़्याल से शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने यूट्यूब और फेसबुक से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की? मुआविया के सवाल पर उसके चेहरे पर एक दिलजली सी मुस्कुराहट बिखरी। की थी, मगर मेरे साथ धोखा हो गया। वो लोग मेरा नॉवेल 1 लाख में ख़रीद कर उसे किसी और राइटर के नाम से चला रहे हैं, ड्रामा बनाकर। क्या? मुआविया को यकीन न आया कि वकास अब्बासी की बीवी होकर इस इंडस्ट्री में उसके साथ इस कदर नाइंसाफ़ी हुई है। तुम मुझे पूरी डिटेल बताओ, हम उन पे केस करेंगे। ऐसे कैसे तुम्हारा नॉवेल चुरा सकते हैं वो लोग? वो नौजवान लम्हा भर में मुकम्मल सुर्ख पड़ गया था हमारे गुस्से के। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अना के पीछे वकास का हाथ था और ये बात सभी जानते थे। भला वो अपने ही शौहर के ख़िलाफ़ कैसे केस कर सकती थी? उनके दरमियान पहले ही मामलात बहुत ख़राब चल रहे थे। ऐसे में अना पर केस कर देना यकीनन खुला ऐलान जंग था। मगर क्यों? मुआविया उसका फ़ैसला समझने से कासिर था। कुछ निजी मामलात की वजह से? वो लचकदार अंदाज में नज़र चुराते हुए गोया हुई। यानी वकास? मुकाबिल ने अंदाज़ा लगाया था असल में अना ऐवान है इन सब के पीछे। तो क्या? किरण को लगा था कि जब मुआविया अना का नाम सुनेगा तो खुद ही चुप हो जाएगा, लेकिन उसकी तवक्का के बरक्स वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। वो वकास और तुम्हारी दोस्त थे, मैं उससे कैसे केस लड़ सकती हूँ? वो बेबसी से बोली थी। तो उसे भी सोचना चाहिए था ये काम करने से पहले कि तुम वकास की बीवी हो, मेरी दोस्त हो। वो दांत पीसते हुए दूबदू बोला। मुआविया, मैं नहीं लड़ना चाहती, प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ दो अब। क्या बताती उसे कि अना ऐवान से नहीं अपने शौहर से लड़ने से डरती है, बची कुची उम्मीदों के टूट जाने से डरती है। वकास अब्बासी से लड़ना कोई मजाक थोड़ी है, वो किस कदर पावरफुल है कौन नहीं जानता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि तुम इन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहती हो तो मुझे याद कर लेना, मुआविया ने मुस्कुरा कर कहा। तो वह हसीन लड़की मशकूर निगाहों से उसे देखने लगी। वैसे मैं भी एक सवाल करूं, अगर आप बुरा ना माने तो? किरण ने बड़े लचकदार अंदाज में पूछा था। बिल्कुल, फील फ्री, वो मुस्कुरा कर बोला। आपके जैसा नर्म मिजाज शख्स वकास अब्बासी जैसे गुस्सीले व सख्त मिजाज शख्स का दोस्त कैसे बन गया? मैंने सुना है आप लोग बचपन के दोस्त हो। कैसे? आप लोगों के तो मिजाज, बातें, हरकत, कोई भी चीज़ एक दूसरे से मेल नहीं खाती। सच बताना, क्या बचपन में उसने आपको फोर्स किया था अपना दोस्त बनने के लिए? उसका सवाल सुन मुआविया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखरी थी। वकास को अपनी फीलिंग्स शेयर करना नहीं आता था, वो डरता है। कम अज़ कम मुझे तो यही लगता है कि वो डरता है अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करने से, वरना बाकी बंदा कमाल है। वो हर मामले में माई फुट, बीवी और महबूबा बेवक्त लेकर घूम रहा है और उससे फीलिंग्स शेयर करना नहीं आता। अगर फीलिंग्स ना शेयर करने वाले का ये हाल है तो जिन्हें फीलिंग्स शेयर करनी आती हैं उनका क्या आलम होगा? यकीनन वो तो फिर 4-4 5-5 लेकर घूमते होंगे। वो दिल ही दिल में कुड़ी थी। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर मुआविया की कितनी होंगी? वो मुआविया को सरता पाँव बगौर देख अपनी थोड़ी को हल्का सा मसलते हुए सोचने लगी। 4 या 5, इससे कम तो नहीं हो सकती। बंदा है भी गुड लुकिंग। मुआविया महसूस कर सकता था मुकाबिल की तनकीदी नज़रों को खुद पर, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत बोल दिया है जो वो लड़की उसे घूरे चली जा रही है। क्या कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? 4 या 5, इससे कम तो नहीं हो सकती।
बंदा है भी गुड लुकिंग। मुआविया महसूस कर सकता था मुकाबिल की तनकीदी नज़रों को खुद पर, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि वो लड़की उसे घूरे चली जा रही है। क्या कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? वो अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए पूछने लगा। नहीं नहीं, मैं कुछ और ही सोच रही थी। मुआविया के सवाल करते ही मानो वो हवासों में लौटी हो। फौरन ही नफ़ी में सर झटकते हुए बोली, आपको क्यों लगता है कि वकास को अपनी फीलिंग्स शेयर करना नहीं आता? वो बड़े तजस्सुस से पूछ रही थी। किरण ने महसूस नहीं किया था, मगर जो चीज़ वकास से जुड़ी हो उसमें उसका इंटरेस्ट अस खुद ही बढ़ जाता था, क्योंकि ऐसा ही है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, अबू ज़र और अना भी कहते हैं। हम अक्सर छुट्टियों में अलग अलग घूमने चले जाते थे। तब जब हम वापस आते तो एक दूसरे से बड़े एक्साइटेड होकर मिलते, मगर वकास खुशी या गर्म मिजाजी का कोई तासुर नहीं होता था उसकी जानिब से। उसका मिजाज बहुत ठंडा होता था, इतना ठंडा कि हमें महसूस होता कि शायद उसे खुशी नहीं हुई हमसे दोबारा मिलकर। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमें उसके मिजाज की समझ आने लगी। हम जान चुके थे कि उसे खुशी होती है हमसे मिलकर, बस जाहिर नहीं करता और ना ही अपने अल्फाजों में उस चीज़ को नुमाया करने की कोशिश करता है। तुम 1.5 साल से उसके साथ हो, तुम्हें कभी महसूस नहीं हुई ये बात? मुआविया के सवाल ने उसे गहरी सोच में डाला। वो हमेशा सोचा करती थी कि वकास कभी खुश क्यों नहीं होता उससे, क्यों उसका अच्छे से अच्छा बनाया हुआ खाना भी बस खामोशी से खाकर चला जाता है, क्यों उसका घंटों इंतज़ार करने के बावजूद भी वो कंफर्टेबल करने के लिए कभी कोई एक अच्छा लफ्ज़ अदा नहीं करता, क्यों खूबसूरत रातों के बाद भी उसके लहजे का अक्खड़पन कम नहीं होता। उसे हमेशा से लगता था कि वजह उसका मोहब्बत ना करना है। उसे लगता था कि अगर वो अना होती, वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता था, तो उसका रवैया बहुत अलग होता। वो अहमियत देता उसके बनाए हुए खानों को, अहमियत देता उसके रात भर अपने लिए इंतज़ार में बैठने को, अहमियत देता इन खूबसूरत रातों को। वो एक आम सी लड़की थी और एक आम लड़की की तरह चाहे जाने के एहसास को महसूस करना चाहती थी, जो एहसास कभी उसे वकास से महसूस नहीं हुआ। मानो उसकी निगाहें मुआविया के हसीन चेहरे पर टिकी थी, मगर उसका जहन वो तो कहीं बहुत गहरी सोचों में डूबा हुआ था। वैसे वो गुस्सीला भी नहीं है, बस थोड़ा जल्दी चिढ़ जाता है। मुआविया ने मज़ीद उसकी साइड ली तो किरण अपनी सोचों से बाहर आकर फ़ौरन ही एहतजाजन बोली, थोड़ा? वो बंदा हर वक्त ही चिड़चिड़ा मुर्गा बना रहता है। चिड़चिड़ा मुर्गा? अभी वो बोल ही रही थी कि वकास कैबिन में दाखिल हुआ। वो किरण की बात सुन चुका था। ज़ेरे लब इस लफ्ज़ को दोहराते उसने घूर कर किरण की जानिब देखा। किरण के इसके बारे में ख़यालात उसके लिए कोई नई बात नहीं थे। बुरा तो बस मुआविया से उसका कहना लगा था। वो नहीं चाहता था कि वो मुआविया से इतना करीब हो कि उसके मुताल्लिक अपनी राय भी मुआविया से शेयर करे, ख़ास तौर पर बुरी राय। उसने गला खंगार कर जैसे अपने होने का एहसास दिलाया था इन दोनों को, जो अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि इन्हें वकास के वहाँ मौजूद होने का एहसास ही नहीं हुआ था। वकास, मिस्टर मुआविया तुमसे मिलने आए हैं। किरण ने उसकी जानिब देख मुस्कुराकर कहा। नज़र आ रहा है मुझे, वो हसीन नौजवान मगरूर और नरोठे लहजे में कहता लंबे कदम भरकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया था। तुम जल्दी आ गए? अब वो मुआविया की जानिब मतवजा हुआ था। हाँ, फ्री था इसलिए, मुआविया नरमी से कहता सोफ़े से उठकर उसके सामने वाली चेयर पे जाके बैठ गया। वो दोनों ही अपने केस के मुताल्लिक बातें करने लगे, जबकि किरण अपने सेल में मगन हो गई थी। अगला सीन। चलें? वकास ने किरण की जानिब देखते हुए कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मुआविया मुस्कुराकर विदा लेकर चला गया। आज पहली बार मुआविया को महसूस हुआ कि सिर्फ वकास ही नहीं, किरण भी वकास को 1.5 साल की शादी के बावजूद ठीक तरह नहीं जानती अभी तक। रेस्टोरेंट चलते हैं, वकास ने उसकी जानिब देखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम घर पर ही खाना खाएंगे। किरण फ़ौरन ही एतराज़न गोया हुई। मैं थक गया हूँ परहेज़ी खाना खा खा कर। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं किसी और को ले जाऊँगा। वो खासा बेनियाज लहजे में बोला। किसे? तेज़ी से आईब्रोज काकर पूछा। जिसे मेरा दिल चाहे। तुम्हें तो नहीं जाना ना, तुम जाके खाओ घर पे खाना, वो ज़िद करने वाले अंदाज में कहता बाहर निकलने लगा। बीमार मैं नहीं, तुम हो, वो दोनों हाथ फोड़कर जताते हुए कहने लगी। नहीं, कल रात था, फिर किसी ने मेरी तीमारदारी करी और मैं ठीक हो गया। अब तो उल्टा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि इस शख्स को दोबारा मेरी तीमारदारी करने का मौका मिले। उसकी जानिब मुड़कर एक आंख विंक करते हुए मुस्कुरा कर बोला। किरण मारे शौक के उसे देख रही थी। क्या वो वाकई वकास अब्बासी था? अगर था भी तो उसे क्यों नहीं लग रहा था? वो कब से उससे इस तरह बात करने लगा? आज उसका रवैया बदला हुआ था, या उसे लग रहा था? वो नहीं जानती, मगर ये बहुत मिस्बत तब्दीली थी उसके नज़दीक।
वो अपना पर्स और लंच बॉक्स उठाते खामोशी से इस वजिया मर्द के पीछे पीछे बोली। वो दोनों काफ़ी वक्त बाद एक साथ रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने। क्या देख रही हो वहाँ? किरण जब से रेस्टोरेंट में आई थी उसकी नज़र सामने वाली टेबल पर टिकी हुई थी। वकास के समझ ना आया वो क्या देख रही है वहाँ। कितना रोमांटिक है वो लड़का। उसकी नज़र अभी भी इसी कपल पर जमी थी। वो मुस्कुरा कर बोली। वकास ने उसका जुमला सुन फ़ौरन ही इस लड़के की जानिब देखा जो अपने बराबर में बैठी लड़की की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। इस खूबरू नौजवान को तो ऐसी कोई चीज़ नज़र ना आई जिसे वो रोमांटिक कह सके। किरण का इस लड़के को रोमांटिक कहना वकास का दिल जला गया था। अपने वजूद में आग लगती महसूस की। इस लड़के ने आते ही पहले तो अपनी वाइफ को फ्लावर दिया, फिर बड़ी मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ा और फिर इसकी प्लेट में खाना भी खुद सर्व किया। साथ साथ इसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख भी रहा था। और पता है सबसे बड़ी बात मैंने देखा, उसने फिश के पहले कांटे निकाले और फिर अपनी वाइफ की प्लेट में सर्व किया। है ना रोमांटिक? उसकी आंखें जुगनू की तरह जगमगा रही थी। ये सब वकास को बताते हुए जो वो इतनी देर से नोट कर रही थी। उसके नज़दीक ये सब बहुत रोमांटिक सा था, मगर वकास की थ्योरी उससे मुकम्मल अपोजिट थी। खाना सर्व ही तो कर रहा है वो, इसमें क्या रोमांटिक है? बल्कि उल्टा पता चल रहा है कि औरत कितनी कामचोर है कि रेस्टोरेंट में आकर भी खुद अपनी प्लेट नहीं भर पा रही है। वकास की बात सुनकर किरण का मुंह हैरत से खुला। भला कोई इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है? वो यही सोच रही थी इस नौजवान को देखते हुए। फिर अफसुर्दगी से सर झटका उसकी हालत पर। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी प्लेट में सर्व कर सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। वकास इस लड़की के चेहरे को बगौर देख रहा था। उसकी आंखों में छाई चमक लहजा भर में लम्हा भर में मान पड़ती देखी थी उसने। अगर ये इस लड़की की नज़र में रोमांटिक होना था तो वो ये कर सकता था। इतना कोई मुश्किल काम थोड़ी था ये। नहीं शुक्रिया मिस्टर वकास, मैं कामचोर नहीं हूँ, वो मुंह चढ़ाकर बोली। फिर खाना खाने लगी। साथ साथ वो अभी भी सामने वाली टेबल पर देख रही थी। कैसे लगता होगा चाहे जाना, वो औरत कितनी खुशनसीब है जिसका शौहर उसे चाहता है, उसके नाज उठाता है, लोगों की परवाह किए बगैर अपने हर अमल से अपनी मोहब्बत का उसके लिए इजहार करता है। किरण को खुद इल्म नहीं हुआ कि कब वो सामने बैठी लड़की को इस कदर हसरत से देखने लगी कि उसका खाते खाते हाथ रुक गया। किरण, उसे ना खाता देख वकास ने उसे आवाज़ दी। हाँ, वो हवासों में लौटी थी। इन बेचारों के पेट में दर्द हो जाएगा। मुकाबिल मुंह बसोर कर गोया हुआ। मैं इनका खाना नहीं देख रही, वो तेज़ी से अपनी सफाई में बोली। तो क्या इस लड़के को देख रही हो अभी तक? मुकाबिल दांत पीसते हुए सुर्ख होते चेहरे के साथ पूछने लगा। उसकी आंखों से आग के शोले निकलते देख किरण ने इस नौजवान ने महसूस नहीं किया। सिर्फ मुआविया ही नहीं, वो अब हर इस शख्स से जलने लगा था जिसमें किरण ज़रा भी अपना इंटरेस्ट शो कर दे। नहीं, मैं तो इस लड़की को देख रही थी, उसने सच कहा था। वो अलग बात है कि मुकाबिल को यकीन ना आया। तुम लड़की होकर दूसरी लड़कियों को क्यों देख रही हो? वो दिल जले लहजे में पूछने लगा। तो क्या मना है लड़की होकर लड़कियों को देखना? वो समझ नहीं सकी थी वकास क्या बोलना चाहता है, क्यों ख्वामख्वाह उससे उलझ रहा है, जबकि कोई बात है ही नहीं। इससे अच्छा था कि घर पर ही खा लेते। जल तड़े अंदाज में कहता वो खाना बीच में छोड़कर उठकर चल दिया था। वो नहीं बता सका इस लड़की को कि उसकी सारी दिलचस्पी सिर्फ वो अपनी जानिब मरकूज चाहता है। उसने सोच लिया था आइंदा उसे कभी इस तरह की जगह पर लाएगा ही नहीं जहाँ इनके अलावा भी लोग मौजूद हों, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो पर वो सिर्फ अपना हक समझता था। मैंने तो अभी खाना ठीक तरह शुरू भी नहीं किया था, वो टेबल पर सजे खानों को देखते हुए बोली। खाना वेस्ट जाएगा ये सोचकर उसने पैक करवा लिया। वो गाड़ी की जानिब आई तो उमर की जगह वकास को अपना मुंतज़िर खड़ा पाया। उसने पहली बार किरण के लिए डोर खोला। माना ये छोटा सा अमल था उसकी जानिब से, मगर किरण को अपने दिल की दुनिया हिलती महसूस हुई। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरत उभरी थी जिन्हें वो वजाहत से मालामाल नौजवान बआसानी पढ़ सकता था। वो बैक सीट पर बैठी तो उसने आहिस्तगी से डोर क्लोज कर दिया, फिर दूसरी जानिब से आकर गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठते ही उसने सबसे पहले किरण का हाथ पकड़ा और उसकी सफ़ेद पतली लंबी लंबी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा लीं। किरण उसका ये पूरा अमल हैरत से दम साधे देख रही थी। बस यही तो चाहता था कि वो उसे देखे, सिर्फ़ और सिर्फ उसे देखे जैसे इस लम्हे वो देख रही थी। उसका मूड अज़ खुद ही खुशगवार हो गया था, मगर ज़ाहिर न होने दिया। बेतासुर चेहरे के साथ अपनी सीट से सर टिकाकर आंखें मूंद गया, जबकि किरण धड़कते दिल के साथ उसे तकती रही। अगला सीन, खाना खा लो, वहाँ खाना नहीं खाया था तुमने? वो उसके लिए वेजिटेबल सूप बनाकर ले आई थी। वो अपने सेल में मगन नज़र आ रहा था। उसने निगाह उठाने तक की ज़हमत ना। तुम्हें दवाइयाँ खानी है, पहले खाना खा लो, फिर भले ही काम करते रहना। वो आहिस्तगी से कमर पर हाथ टिकाकर बोली, मगर मुकाबिल फिर अनसुनी कर गया।
मिस्टर वक्कास, कानों में हड़ताल है क्या? इस बार वो ज़रा झंझला कर बोली थी, मगर ये देख हैरान हुई कि मुकाबिल ने अब भी ज़रा ज़हमत ना की निगाह उठाकर उसे देखने की। बात सुनना तो बहुत दूर की बात ठहरा। वक्कास, इस बार लहजे में बरहमी झलकी। कुछ और बोलकर ट्राई करो, शायद मेरे कानों की हड़ताल ख़त्म हो जाए। वो अपने सेल पर निगाहें जमाए लापरवाही से बोला। कुछ और मतलब? वो उलझ कर। मुकाबिल ने कोई जवाब न दिया। तुम क्या चाहते हो, मैं क्या बोलूं? नासमझी से इस्तफसार किया। वो खूबरू नौजवान अपनी बात को क्लियर करने तक की जहमत नहीं कर रहा था। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही और फिर जैसे दिमाग क्लिक किया। ओ हनी, वो सिर्फ ट्राई कर रही थी बुलाकर। बोलो। मुकाबिल ने फौरन सेल नीचे करके उसकी जानिब देखा था। वो बेख्तियार ही मुस्कुरा दी थी मुकाबिल की इस अदा पर। चले हनी, खाना खा लेते हैं, वो जैसे मज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज में इतराते हुए बोली। चलो। मानो उसका चेहरा संजीदा था मगर उसके देखने के अंदाज बहुत अलग था। किरण को इस लम्हे मुआविया की बात याद आई। इस पल पहली बार एहसास हुआ जैसे वो नौजवान चाहता हो कि वो उसके नाज उठाए, वो भी बगैर उसके कहे, क्योंकि कहना तो वो अपनी शान के खिलाफ समझता था। वकास को समझना इतना मुश्किल क्यों है? वो यही सोचते हुए खाना खाने लगी। अगला सीन। सर, अना ऐवान का लिखा ड्रामा बहुत हिट जा रहा है। इसकी पहली ही एपिसोड ने धूम मचा दी है। आप कहें तो हम उनसे राब्ता कर लें कि वो अपना दूसरा नॉवेल हमारे चैनल के लिए लिखें। रौनक के कहते ही सामने चेयर पर बैठे शख्स की आंखें ट्विस्ट हुईं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मेरी नज़र में एक नई राइटर है, तुम उससे राब्ता करो। अबू ज़र के गंभीर लहजे में कहते ही रौनक उसे उलझ कर देखने लगी। नई राइटर? कौन सी? डाइजेस्ट की राइटर है वो, और कितने ड्रामे लिख चुकी हैं? रौनक चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकी थी ये सवाल करने से। डाइजेस्ट राइटर नहीं है वो, और ना ही उससे पहले इसने कोई ड्रामा लिखा है। न्यू है, फेसबुक और यूट्यूब पर लिखती है, और हम उसे चांस देने वाले हैं। अबू ज़र की बात सुन रौनक का मारे हैरत के मुंह खुला था। सर, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? इस लड़की को यकीन नहीं आ रहा था अबू ज़र कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। उसके सवाल पर अबू ज़र ने उसे तिरछी निगाह से देखा, जैसे उसे याद दिलाया हो कि वो किसके सामने खड़ी है इस वक्त। सॉरी सर। वो फ़ौरन ही मुआज़रत करने लगी। अबू ज़र अपने काम के मामले में बहुत ही संजीदा बंदा था, और ये बात उसके इर्द गिर्द का हर शख्स ही जानता था। चैनल की ऑफिशियल आईडी से राब्ता करो, रश के हिना से। 5 लाख तक ऑफ़र करना। मान जाए तो ठीक, वरना छोड़ देना। उसने संजीदगी से हुक्म सादिर किया अपनी सेक्रेटरी की जानिब देख। सर, वो तो न्यू है, कोई मशहूर डाइजेस्ट राइटर भी नहीं है, फिर हम इतनी बड़ी रकम क्यों ऑफ़र कर रहे हैं? जितना कहा है इतना करो। उसे इल्म था कि जितनी अच्छी ऑफ़र वो दे रहा है किरण कभी नहीं ठुकराएगी। अच्छा सुनो, साथ साथ एग्रीमेंट भी साइन करवा लेना यहाँ बुलाकर। कैसा एग्रीमेंट सर? 5 साल का, कि हमारे अलावा वो किसी के लिए भी नहीं लिखेंगी? ओके सर, मैं राब्ता करती हूँ। अगला सीन। वो सोकर उठी तो उसका सर चकरा रहा था। कमरे में उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। उसे अपने हाथ पांव से फिर जान निकलती महसूस हुई। उसने उठकर बैठना चाहा पानी पीने की नीयत से, लेकिन जैसे ही उठकर बैठी अगले ही पल चक्कर खाकर दोबारा बेड पर गिर गई। उसका सेल रिंग होता रहा मगर वो होश में कहाँ थी जो उठाती। 3 घंटे बाद जब राबिया ने आकर उस पे पानी के छींटे डालकर उठाया तो वो होश में आई। उसका जहन अभी भी सुन सी कैफियत में था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक? वो अपना सर पकड़े बैठी यही सोच रही थी। राबिया, उमर से कहो कि गाड़ी निकाले, मैं डॉक्टर के यहाँ जाना चाहती हूँ, वो भराई आवाज़ में बोली। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, मानो न जाने कब की बीमार हो। डॉक्टर के जाने की क्या ज़रूरत है मैम? आपको कमज़ोरी हो गई है। आपसे किसने कहा है सर के साथ परहेज़ी खाना खाएं? आपके लिए मैं अच्छा सा खाना बना देती हूँ। आप वो पेट भरकर खाएं और रेस्ट करें। देखिएगा बिल्कुल सही हो जाएंगी कल तक आप। राबिया ने बड़ी नरमी से पुरएतमाद लहजे में कहा तो किरण ने ज़्यादा सोचे बगैर इस्बात में सर हिलाया। राबिया उसे पानी पिलाकर खाना बनाने चली गई थी। उसने यूं ही अपना सेल उठाया, ईमेल की नोटिफिकेशन देख उसने ज़्यादा सोचे बगैर क्लिक कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से फैलीं। पाकिस्तान के टॉप 5 इंटरटेनमेंट चैनलों में से एक चैनल की ऑफिशियल आईडी से उसे ऑफ़र आई हुई थी। इस बार उसने पहले वाली गलती नहीं की। पहले फ़रा और फिर मुआविया से मशवरा किया इस हवाले से। जब दोनों ने ही ग्रीन सिग्नल दिया तो उसने उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। दूसरी जानिब मुआविया हैरान हुआ था, क्योंकि वो जानता था इस चैनल का मालिक अबू ज़र है।
उसने ये बात किरण को भी बता दी थी, लेकिन साथ साथ ये भी बताया था कि अबूज़र प्रोफेशनल मामले में बहुत नाइस और ईमानदार बंदा है, वो उसके साथ बेफिक्र होकर काम कर सकती है। किरण अबूज़र के 5 साल के एग्रीमेंट के लिए राज़ी हो गई थी। दूसरी जानिब सुल्तान साहब ने नए नॉवल के लिए फिर उससे राब्ता किया। इस बार पैसे भी ज़्यादा ऑफ़र किए, मगर किरण ने उनकी मेल का जवाब तक देने की ज़हमत ना की। तुम मेरा नॉवल चुरा सकती हो अना एवान, मगर मेरा दिमाग नहीं। देखो कितनी जल्दी तुम्हें मेरी दोबारा ज़रूरत पड़ गई, मगर इस बार मैं तुम्हें अपनी मेहनत चुराने नहीं दूंगी, और देखना बहुत जल्द मैं अपना शौहर भी तुमसे वापस ले लूंगी। इस ईमेल को देखते हुए किरण अना को तसव्वुरी तौर पर मुखातिब करके जवाब दे रही थी। अगला सीन। अना मैम, रश्क हिना अपना नॉवल बेचने के लिए तैयार नहीं है इस बार। वो तो हमारी ईमेल्स का भी जवाब नहीं दे रही। सुल्तान की बात सुन अना, जो अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी, गुस्से से उसकी जानिब देखने लगी। लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं नए नॉवल के लिए, मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती। तुमने पैसे ऑफर करे उसे डबल? करे हैं, सुल्तान तेजी से बोला। तो फिर क्या मसला है उस लड़की को? उस जैसी मामूली फेसबुक राइटर को 2 लाख जैसी बड़ी रकम मिल रही है, क्या ये कम है उसके लिए? अना जैसे आग बगोला हुई थी। मैम, मैं क्या कर सकता हूँ अगर वो जवाब ही नहीं दे रही तो? सुल्तान बेबसी से बोला। दफ़ा करो, ज़्यादा ही नखरे दिखा रही है। यकीनन सोच रही होगी कि हम पैसे मज़ीद बढ़ाएंगे। तुम किसी और राइटर से राब्ता करो और मेक श्योर वो हमें अपना बेस्ट नॉवल लिख कर दे। ओके मैम, अब जाओ, मेरे सर पर क्या खड़े हो? वो झिंझलाकर बोली तो सुल्तान फ़ौरन ही जज्बात में सर हिलाकर कमरे से निकल गया। अगला सीन। वो आज खासा खुशगवार मूड में थी। वकास स्टडी से वापस आया तो उसे सेल की स्क्रीन पर नज़र जमाए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पाया। वो उसे खामोशी से देखता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। फ्रेश होकर वापस आया तो भी वो अपने सेल में लगी हुई थी। वकास ने लाइट्स ऑफ करके लैंप ऑन कर दिया, फिर उसके पास आया। किरण को लगा कि वो सोने आया है, इसलिए नज़र उठाने की सहमत ना की। वो अपना नॉवल लिखने में लगी रही। नॉवल लिखते वक्त उसके चेहरे पर कितनी प्यारी और खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी होती थी, शायद वो जानती ही नहीं। जानती तो कभी मुकाबिल के सामने इस तरह मुस्कुराने की गलती ना करती। अभी वो अपनी दुनिया में ही मगन थी कि अचानक मुकाबिल उसके पास आकर उसके सेल में झांकने लगा। क्या लिख रही हो? उसके अचानक सवाल पर वो चौंकी। हाँ, क्या लिख रही हो? उसने गंभीर लहजे में सवाल दोहराया। कुछ नहीं, फरहा ने अपनी स्क्रिप्ट भेजी थी, वो देख रही थी। देख रही थी या लिख रही थी? उसकी शार्प निगाहें खुद पर जमी देख मजीद झूठ बोलना मुहाल मालूम हुआ। गलतियां ठीक कर रही थी बस। बहुत गलतियां हैं। वकास उसके चेहरे के तासुरात को इतना गौर से देख रहा था कि उसकी ज़बान लड़खड़ा गई झूठ बोलते वक्त। कोई काम था तुम्हें मुझसे? वो तेज़ी से अपना सेल ऑफ करके तकिए के नीचे रखते हुए इस्तफसार करने लगी। हाँ, क्या? वो आईब्रोज काकर लापरवाही से बोली। मुकाबिल उसके पास बैठकर मोहब्बत करनी है, निहायत संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। वो लड़की नहीं जानती किस कदर हिम्मत जमा की थी उसके सामने ये 3 लफ्ज़ी जुमला अदा करने के लिए। अगर आज उसने रिजेक्ट किया तो कभी दोबारा नहीं आएगा पहल करने, वो सोच कर आया था। क्या क्या करनी है? किरण को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो नासमझी से इस सफ़ेद टी-शर्ट व डार्क ग्रीन पजामे में मलबूस खूबसूरत नौजवान को देखते हुए पूछने लगी। कमरे में लैंप की पीली व मध्यम रोशनी में उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था। मोहब्बत करनी है? इस बार डायरेक्ट कहा नहीं, बल्कि उसका नाजुक बाजू पकड़कर अपनी जानिब झटके से खींचा। इस अचानक हमले के सबब वो उसके बहुत करीब आ गई थी, इतना करीब के दोनों की नाक मिस हुई। मुकाबिल ने इस लम्हे उसकी खूबसूरत आंखों को मारे शौक के फैलते देखा। अगले ही पल वो उसके कान से हल्के से अपने होंठ मिस कर भराई आवाज़ में सरगोशी कर दोबारा अपना इरादा बताने लगा। उसका जुमला दोबारा सुनते ही किरण के कान मुकम्मल सुर्ख पड़ गए थे, हत्ता कि गर्दन और चेहरा भी। किरण नहीं जानती वो मगरूर और अनापरस्त लड़का बहुत मुश्किल से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर खुद को उसके आगे झुका रहा था। वजह ये नहीं थी कि वो रह नहीं पा रहा था उसके बगैर, वजह ये थी कि वो रहना नहीं चाहता था अब उसके बगैर। कुछ बोलोगी नहीं? कुछ हफ्तों से उसका रवैया बहुत बदला हुआ था, जो किरण महसूस कर रही थी। इस लड़की की खामोशी वकास को बेचैन करने लगी। किरण की थोड़ी पकड़कर ऊंची कर अपनी गहरी बोलती आंखों में झांकने पर मजबूर करते वो भराई आवाज़ में इस्तफसार करने लगा। किरण बहुत सोचों में डूबी नजर आ रही थी, जैसे उसकी जानिब अपना कदम बढ़ाने से डर रही हो। वकास ने महसूस किया कि अगर उसने कुछ लम्हे और उसे सोचने का मौका दिया तो वो लड़की उसे इनकार कर देगी, और ये ख्याल आते ही वो अगले ही पल बगैर उसका जवाब सुने उस पर झुक गया। कुछ सानियों तक उस लड़की की जानिब से एहतजाज हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मान पड़ने लगा। अगला सीन।
मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए वहां से? उसके गाल को नरमी से चूमते हुए पूछा। नहीं, सोने दो मुझे। मुकाबिल नरोटे लहजे में कहकर उसके हिसार से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी ताकि करवट लेकर आराम से सो सके। क्यों नहीं चाहिए? मजीद उसके नाजुक वजूद को जकड़ते वो संजीदगी से इनकार की वजह दरियाफ्त करने लगा। कोई ज़बरदस्ती है? वो बिगड़ी। नहीं, तो फिर सोने दो मुझे। वो आंखें मूंद गई। सोने दूंगा, पहले बताओ क्या चाहिए? उसके नरम गाल को अपनी उंगलियों से पकड़कर आहिस्तगी से नोचते वो इसरार करने लगा। कुछ नहीं चाहिए भई, वो झुंझलाई, साथ साथ उसका हाथ भी हटाया अपने गाल से। वाकई कुछ नहीं चाहिए? वो जैसे नाखुश हुआ। वो चाहता था कि वो फरमाइश करे जैसे पहले किया करती थी। लिख कर दूं क्या? मजीद बिगड़ी। सोच लो, अभी वक्त है तुम्हारे पास, जब मुझे चाहिए ही नहीं कुछ तुमसे। मगर तुम हर बार कुछ ना कुछ फरमाइश करती थी, तो इस बार क्यों नहीं? ठीक है, जब मिस्टर वक्कास को इतनी ही ख्वाहिश है मेरी फरमाइश पूरी करने की, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? वो खासा झंझला कर कहती उसका हसीन सुर्ख सफ़ेद चेहरा देखने लगी। मुकाबिल की आंखें उसी पर टिकी थी। मुझे ना एक नेकलेस चाहिए, उसमें रूबी लगे हों, वो भी बड़े बड़े, जो मेरी पूरी गर्दन को ढांक दें, और इन रूबी के दरमियान वाइट डायमंड का काम हुआ हो। ओके, और कुछ? हाँ बिल्कुल, उसकी चेन पतली सी ना हो, मोटी हो, इतनी मोटी कम अज़ कम। वो हाथों का इशारा करके दिखाने लगी। मगर मतलब जितनी मोटी इतनी अच्छी, प्यारी लगेगी ना? गले में नज़र आएगा कुछ पहना हुआ है? ओके, और कुछ? किरण को लगा था ये बहुत है, नहीं बल्कि ओवर हो चुका है। मगर वक़ास अभी भी बेतासुर चेहरे के साथ पूछ रहा था। नहीं, बस बहुत है। वो शर्मिंदा सी हुई थी। मैं मज़ाक कर रही थी, मुझे नहीं चाहिए। अगले ही लम्हे वो संजीदगी से गोया हुई। मगर वक़ास ने अभी भी कुछ ना कहा। नॉवेल तो अच्छा चल रहा है, मज़ेदार चल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताएँ आपको कैसा लग रहा है? मज़ेदार लग रहा है या नहीं लग रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। एक ज़रा-सा क्लिक होता है आपका, सिर्फ़ टच, ऐसे टच, बस टच करना है हल्का-सा, और पता चल जाएगा भी कि क्या चल रहा है। कि वो कि सब्सक्राइब हो गया चैनल, और आप लोगों को पता भी चलता रहेगा, नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे कि न्यू नॉवेल आ गई है, न्यू एपिसोड्स आ गई हैं। और इसके अलावा भई मैं ये कहना चाहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि राइटर साहिबा दोनों नॉवेल्स की हैप्पी एंडिंग ही करें। वैसे इंशाल्लाह आई होप सो कि हैप्पी एंडिंग ही होगी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो जी, आज धड़कते दिल की एपिसोड आ गई है, तो अब एफआईआर की भी इंशाल्लाह आ जाएगी 1 दिन या 2 दिन बाद। ठीक है, तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।